सो आज का ये वीडियो एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशनल वीडियो होने वाला है जिसमें हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। हालांकि नॉर्मली ये तो सभी को पता होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा और डीप इन साइड जा करके बात करूँगा कि इसका एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या होता है कि अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हो। पता है आपको, शायद पता हो या ना हो, ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लीडर्स की, चैंपियंस की, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की, कि वे एक बार गलती करते हैं, ध्यान रखते हैं कि अगली बार करना नहीं है और उसको लिख लेते हैं, नोट डाउन करते हैं एंड फिर अगली बार इस चीज़ का एकदम डिसाइड ही कर लेते हैं कि भाई मुझे ये करना नहीं है अगली बार से। सो इसी चीज़ की हम बात करेंगे, इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, डिकोड करेंगे आराम आराम से। और आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर आप देखोगे तो, हालांकि मैं दिखा सकता हूँ। अब आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, नथिंग। ओके, सो मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है आज के इस वीडियो के लिए मैं वो बोल रहा हूँ, और अब भी नॉर्मली इसको रह करके सुनिएगा, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो हम्बलनेस एक क्वालिटी होती है ना, वो चाहिए सबसे पहले। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए आपके अंदर हम्बलनेस चाहिए ही चाहिए। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा अपने परिवार में भी, अपने फैमिली में भी, कि आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और बोला जाता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि आपने ये गलती की है। आप नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतनी हम्बलनेस है ही नहीं। आपका जो ईगो है ना, ईगो का लेवल इतना बढ़ गया है, अब आप उस ईगो के लेवल को आप नीचे नहीं लाना चाहते हो, ठीक है। सो जब आप उस ईगो के लेवल को नीचे नहीं लाना चाहते हो, क्यों नहीं लाना चाहते हो? क्योंकि आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है। सो इस क्वालिटी को अडॉप्ट करने के लिए कि अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना है, सबसे पहले हमें चाहिए हम्बलनेस। मैंने शायद ये एक लाइन पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने रामायण में ये बात सुना था कि विनम्रता वीरों का भूषण होता है। क्या कितनी खूबसूरत लाइन है ना, विनम्रता वीरों का भूषण होता है। सो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक दूसरा स्किल सीखना पड़ेगा और वो है हम्बलनेस। ये एक बहुत अच्छी बात है। सो सबसे पहले आप हम्बलनेस सीखो, अपने ईगो को नीचे लाना सीखो। जब तक आप अपने ईगो में बैठे रहोगे कि नहीं मैं सबसे महान हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, सो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये वो व्यक्ति कह सकता है कि मैं महान हूँ या फिर मैं जो करता हूँ एकदम सही है, ये वो व्यक्ति कह सकता है जो अपनी लाइफ में एकदम पीक पर पहुँच गया है, वो कह सकता है। लेकिन आप और हम ये बात अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी अपने लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। वो जो एक नींव होता है ना, बेस एक बिल्डिंग की, वो हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए हम्बलनेस। सो सबसे पहले आप हम्बलनेस अपने व्यवहारों के अंदर लेकर के आइए, तभी जाकर के आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मैंने ये चीज़ गलती किया है। और आप दूसरी चीज़ समझना कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। हालांकि हमने इसको बात किया है कि हम्बलनेस नहीं होता है, इस कारण से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरा कारण भी होता है। पता है क्या है? वो कारण ये होता है कि उन्हें भय होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और अगर मैंने लोगों के सामने बोल दिया कि अरे ये मुझे नहीं आता है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तुम्हें ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, इतना छोटा सा क्वेश्चन। सो लोग से डरने के कारण भी लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। अगर आप उनके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो जाओ घर में जाकर के एक्सेप्ट करो और सुधार कर लो, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन हमारे अंदर तो इतना उत्साह, अगर हमें लीडर बनना है तो हमारे अंदर तो इतना उत्साह होना ही चाहिए कि सामने, मुंह के सामने एक्सेप्ट कर सके कि मुझे नहीं आता है। आपने नहीं देखा है बड़े बड़े लोगों को भी कि अगर उनको कुछ नहीं आता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो वो सामने बोलते हैं कि देखो अभी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम आगे से पढ़ करके आएंगे, आगे से जान करके आएंगे। तो वो लोग बोलते हैं तो हमें लगता है कि प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनली बोल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं कि हमें नहीं आता है तो हमें लगता है कि लोग बोलेंगे कि तुम्हें ये भी नहीं आता है। तो हमें इस तरीके से नहीं सोचना है, हमारी गलती हो या उनकी गलती हो, हमारी कमी हो या उनकी गलती हो, सेम ही होता है। वो अपने लेवल पर जाकर के बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं पता है, हमारा जो लेवल है हम अपने लेवल पर बोलेंगे भाई हमें ये चीज़ नहीं आता है। सो इस चीज़ से डरने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझिएगा, अगर जिस व्यक्ति को लीडर बनना है ना उसके अंदर थोड़ा भी ये भय नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे। लीडर एकदम ब्रूटल होता है, मतलब ब्रूटल इन द सेंस कि उसके अंदर ये भावना नहीं रहती है कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि वो पता होता है कि आज मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन यही गलती है जो अगर मैं सुधार कर लूँगा तो इसी गलती और सुधार के कारण मैं लीडर बनूंगा। सो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और अब तीसरी चीज़ समझिएगा कि लोग अपनी गलतियों को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये कोई गलती किया है तो शायद हो सकता है कि मैं इस गलती को सुधार ना पाऊँ, इसके डर से भी वे लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल करके आती है।
हमें अपनी गलतियों को इसलिए स्वीकार करना है क्योंकि हमें पता है कि जब तक अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं तब तक सुधार लेकर के नहीं आएंगे। सो एक्चुअल में अगर सुधार लेकर के आना है, इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है, तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर हमें एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है तो जिस व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट लेकर के ही नहीं आना है, जिस व्यक्ति को लीडर बनना ही नहीं है, जिस व्यक्ति को बिजनेस बनाना ही नहीं है, ठीक है तो मत स्वीकार करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना सबकी अपनी लाइफ है। लेकिन जिस व्यक्ति को लीडर बनना है वो तो सामने स्वीकार करे कि भाई मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, या फिर मैं खुद सीखूंगा। सो ये एक बहुत बड़ी डर होती है लोगों के अंदर कि शायद हो सकता है कि मैं इसे सुधार ना पाऊँ, फ्यूचर में भी जाकर के सुधार ना पाऊँ, इस कारण से ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो इन तीनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या है, कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटी नॉलेज हो बड़ी नॉलेज हो, छोटी गलती हो बड़ी गलती हो, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है अगली बार से मैं नहीं करूँगा। और हो सकता है कि एक्सेप्ट करने के बाद भी आप अगली बार कर दें, वो मिस्टेक आप कर दें, कोई बात नहीं, फिर से नोट डाउन करेंगे और फिर से उसको इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। यही तो होता है कि आप मतलब कंसिस्टेंट हो किसी काम को करने के लिए, कि गलती हुई कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से जानते हैं कि भाई चलो एक सही प्रोसेस क्या होता है। सो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है लीडर्स की। मैंने नज़दीकी से मतलब ऑब्जर्व किया है लोगों को कि वे अपनी गलती को सामने से एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मुझे नहीं आता है, हालांकि वे मीडिया में नहीं बताते हैं, लेकिन ये एक ऑब्जर्व करने की चीज़ होती है। आप भी अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो लोगों को सुनना, जैसे कि एलोन मस्क को, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं जैसे कि आप रतन टाटा, सर रतन टाटा रिस्पेक्टेड। सो उनकी आप कभी स्पीचेस सुनना, आपको पता चल जाएगा कि वो किस लहजे से बात कर रहे हैं और बात करने का तरीका क्या है। सो उन सभी चीज़ों को मैंने देखा और फिर ऑब्जर्व किया कि ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। सो बचपन से ही एक ऐसा आदत बनाओ, बचपन से ही, कि मतलब आपके घर में अगर बच्चे भी हैं ना तो उन्हें भी बताओ कि अगर तुमने कोई गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करो। ये बोल के मत जाओ कि मैंने ये गलती नहीं किया है। एक लूज़र की ये क्वालिटी होती है, वो बोलता है कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन एक विनर बोलता है मैंने ही किया है, इसलिए क्योंकि मैं आगे सुधारूंगा। सो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। एंड आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग मिलते हैं कल किसी और अनदर वीडियो में। और कल भी हम एकदम प्रैक्टिकल होकर के बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका होता है बात करने का। क्योंकि हालांकि स्क्रिप्ट ज़रूरी होता है, जैसे आज के इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन हालांकि स्क्रिप्ट ज़रूरी होता है, हम उसकी बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।